Good morning, student. Today we are learning about sieving. So, what is sieving? Sometimes we may wish to prepare a dish with flour. We need to remove impurities and brine that may be present in it. कई बार हमको जो फ्लोर जो होता है उसको साफ सफाई करने के लिए उसकी रिमूव इम्प्योरिटीज़, तो उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ जो होती है एंड ब्रेन दैट मे बी प्रेजेंट इन इट, व्हाट डू? वी यूज़ अ सीव एंड पॉर द फ्लोर इनटू इट। वी यूज़ अ सीव। सीव का मतलब क्या होता है? जो छलनी जो होती है, मतलब चाळनी, जिससे जो गुजराती में बोले तो उसको चाड़ते हैं हम आटा, जो छलनी से जो हम ये काम करते हैं, इट इज़ कॉल्ड सीविंग। वी यूज़ अ सीव एंड पॉर द फ्लोर इनटू इट। हम इसके अंदर आटा डालते हैं। सीविंग अलाउज द फाइन फ्लोर पार्टिकल टू पास थ्रू द होल्स। यू कैन सी हियर इट इज़ अ सीविंग। ये है सीविंग्स है। सो सीविंग अलाउज द फाइन फ्लोर पार्टिकल टू पास थ्रू द होल्स। तो सीविंग किसको अलाउ करती है? जिसका इतना होल हो उतने ही पार्टिकल्स को उसके अंदर से अलाउ करती है, उससे बड़े होल को वो अंदर अलाउ करती नहीं है। सो सीविंग अलाउज द फाइन फ्लोर पार्टिकल टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीव वाइल द बिगर इम्प्योरिटीज रिमेन ऑन द सीव। तो बिगर इम्प्योरिटीज जो होती है उसके अंदर, इम्प्योरिटी मतलब जो इम्पोर्टेंट सब्सटेंस नहीं है, अशुद्धि जो होती है वो उसके बाहर रहती है। इन अ फ्लोर मिल, आटा मिलों में क्या होता है? सो इन अ फ्लोर मिल impurities like husk and stones are removed from wheat before grinding it। तो व्हीट में से इम्प्योरिटी दूर की जाती है ग्राइंडिंग, मतलब उसको ग्राइंडिंग करने से पहले। यूजुअली ए बैगफुल ऑफ व्हीट इज poured ऑन अ स्लैंटिंग सीव। यूजुअली ज़्यादातर क्या किया जाता है? अ बैगफुल ऑफ व्हीट इज poured ऑन अ स्लैंटिंग सीव। द सीविंग रिमूव्स पीसीस ऑफ स्टोन्स। तो सीविंग से उसके अंदर पीसीस ऑफ स्टोन्स के टुकड़े दूर होते हैं। The sievings removes stalks and husks that may still remain with wheat। सीविंग से उसके अंदर रहेले हस्क और स्टॉक्स को भी दूर किया जा सकता है आफ्टर थ्रेसिंग एंड विनोइंग। तो थ्रेसिंग एंड विनोइंग क्या है वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस्ड सिमिलर सीव्स बीइंग यूज्ड एट कंस्ट्रक्शन साइट्स। तो यहाँ पे एक फ़ोटो है जो आटे का है, सीविंग द फ्लोर। तो सेकंड थिंग इज यू मे हैव नोटिस्ड ऑल्सो सिमिलर सीव्स बीइंग यूज्ड एज अ कंस्ट्रक्शन साइट। तो कंस्ट्रक्शन साइट पे आप देखते हो रेती को साफ करने के लिए क्या यूज़ होता है। सो यू कैन सी हियर टू सेपरेट पेबल्स एंड स्टोन्स फ्रॉम सैंड। तो यहाँ फिगर में आपको ये ब्लैक दिख रहा है, पर ओरिजिनली में ये ब्लैक सैंड नहीं है, बिकॉज इट इज़ अ सम ब्लैक एंड वाइट पिक्चर जैसा है इसलिए। तो सैंड मतलब जो बिल्डिंग के बांधकाम में ईंटों के साथ में जो सीमेंट का जो तैयार होता है स्ट्रक्चर, तो सीमेंट के साथ सैंड को मिलाया जाता है, जो आपको मालूम होगा थोड़ा लाइट येलोइश के वाइट कलर जैसी होती है। सो उसको आपने देखा होगा, ये सीव से साफ किया जाता है। सो बड़े बड़े पत्थर और कंकर ऊपर रह जाते हैं और जो ज़रूरी जो सैंड है वही नीचे मिलती है हमको। सो टू सेपरेट पेबल्स एंड स्टोन्स फ्रॉम सैंड, सो वी आर यूजिंग फॉर दिस सीविंग। सीव यूज़ करते हैं हम। सो हियर इज़ एक्टिविटी फॉर। तो ये एक्टिविटी आप घर पे भी कर सकते हो, या तो आपने अपनी मम्मी को करते हुए देखा होगा, सीव यूज़ करते हुए देखा होगा। ये एक्टिविटी करते हुए नहीं बोला मैंने, सीव यूज़ करते हुए देखा होगा। या तो आप खुद सीव से ये एक्टिविटी कर सकते हो, बट विथ योर पेरेंट्स परमिशन। ब्रिंग अ सीव एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर फ्रॉम होम। तो सीव लो एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर फ्रॉम होम। घर से आप थोड़ी क्वांटिटी में आटा लो। एंड टू द क्लास, अभी तो क्लास बंद है तो आप घर पे ये कर सकते हो। सीव द फ्लोर टू सेपरेट एनी इम्प्योरिटीज इन। ऐसे जो फिगर में देख रहे हो, सीव करना मतलब चाड़ना। तो ऐसे सीविंग से क्या होगा?
कोई इम्प्योरिटीज़ उसके अंदर मिलती है। अगर साफ़ किया होगा तो इम्प्योरिटी नहीं मिलेगी, अगर साफ पाउडर नहीं हुआ होगा तो उसके अंदर इम्प्योरिटी हमको मिलेगी। सो नाउ मेक अ फाइन पाउडर ऑफ चॉक पीसीस एंड इट मिक्सिस विथ द फ्लोर। अभी उसके अंदर चॉक का पाउडर थोड़ा ही हमको फ्लोर लेना है, कितना, थोड़ा ही। ये साफ़ हो जाने के बाद उसके अंदर आपको क्या करना है, चॉक का पाउडर लेके फ्लोर के अंदर मिला देना है। क्यों? बिकॉज आवर लेसन इज सेपरेटिंग द सब्सटेंस। तो चॉक पाउडर एंड देन फ्लोर दोनों का मिक्सचर है, उसको हम कैसे अलग करेंगे उसके बारे में भी हम सीखेंगे। कैन वी सेपरेट द फ्लोर एंड द पाउडर चॉक बाय सीविंग? क्या सीविंग से हम चॉक पाउडर को और ये क्या हुआ हमारा फ्लोर दोनों को अलग कर सकते हैं सीविंग से? नो। तो सीविंग से यूज नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज चॉक पाउडर एंड फ्लोर बोथ आर सिमिलर सब ऑब्जेक्ट, दोनों एक जैसे ही हो गए। सो सीविंग इज यूज्ड व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर हैव डिफरेंट साइजेस। तो सीविंग कब यूज होता है? जब कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, मिक्सचर जी के जो कंपोनेंट्स होते हैं डिफरेंट साइज के हो, तभी सीविंग यूज होती है मेथड। द नेक्स्ट मेथड इज सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। So sometimes it may not be possible to separate components of a mixture by winnowing and hand picking. So कई बार कंपोनेंट्स को विनोइंग या हैंड पिकिंग से अलग करना पॉसिबल नहीं होता है। सो फॉर एग्जाम्पल देयर में बी लाइटर इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट और सॉइल पार्टिकल्स इन राइस और पल्सिस। लाइटर इम्प्योरिटीज, लाइटर का मतलब जिसका वेट कम हो। सो समटाइम्स देयर में बी लाइटर इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट और सॉइल पार्टिकल्स इन राइस, राइस के अंदर सॉइल पार्टिकल या डस्ट होती है। सो हाउ आर सच इम्प्योरिटीज सेपरेटेड फ्रॉम राइस और पल्सिस बिफोर कुकिंग? तो खाना पकाने के पहले हाउ आर सच इम्प्योरिटीज सेपरेटेड फ्रॉम राइस एंड पल्सिस? तो राइस और पल्सिस में से ये इम्प्योरिटी कैसे दूर की जाती है? सो राइस और पल्सिस आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग। तो आपने देखा होगा तो घर में जब भी राइस बनाए जाए तो तब उसको क्या किया जाता है? ऑलवेज वॉश्ड बिफोर कुकिंग। खाना पकाने के पहले उसको धोया जाता है। वैन यू एड वाटर टू दिस, जब इसके अंदर पानी मिलाया जाए, द इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट पार्टिकल्स गेट सेपरेटेड। डस्ट पार्टिकल सेपरेट हो जाएंगे, वो तैरने लगेंगे, जबकि राइस नीचे रहेंगे। दीज इम्प्योरिटीज गो इन टू वाटर, और ये इम्प्योरिटी वाटर में जाएगी। न वाटर विल सिंक टू द बॉटम ऑफ द वेसल। Now water will sink to the bottom of vessel. राइस और डस्ट क्या पानी में क्या सिंक करेगा? सिंक मतलब डूबना। तो पानी में क्या डूबेगा, क्या सिंक करेगा, राइस या तो डस्ट? तो ऑलवेज राइस। डस्ट ऊपर तैरेगी क्योंकि उसका वेट डस्ट का कम होता है। हैव यू सीन दैट द वेसल इज टिल्टेड टू pour out to dirty water? Have you seen that the vessel is tilted to pour out the dirty water? तो आपने देखा होगा उसके अंदर पानी भी कैसा हो जाता है, डर्टी हो जाता है। तो डर्टी वाटर को हमको हटाना होता है। सो व्हेन द हैवियर कंपोनेंट इन द मिक्सचर सेटल्स आफ्टर वाटर इज एडेड टू इट। व्हेन द हैवियर कंपोनेंट्स मतलब वजन में जो भारी जो कंपोनेंट्स होते हैं इन अ मिक्सचर सेटल्ड आफ्टर वाटर इज एडेड इट, द प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। ऐसी प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहते हैं। एंड व्हेन द वाटर इज रिमूव्ड द प्रोसेस इज कॉल्ड, जब ऐसे पानी को डर्टी वाटर को हटाया जाता है, इट इज कॉल्ड डिकेंटेशन। इट इज कॉल्ड डिकेंटेशन। लेट अस फाइंड फ्यू अदर मिक्सचर्स दैट कैन बी सेपरेटेड थ्रू सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। तो दूसरे अनदर मिक्सचर के बारे में भी हम देखेंगे जो सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन से अलग किए जाते हैं। तो आज हम यहाँ तक सीखेंगे। द नेक्स्ट फिल्ट्रेशन एंड इवेपोरेशन, ऐसे दो टॉपिक हमारे बाकी है जो टुमारो हम सीखेंगे। ओके, तो जितना चला है यहाँ तक आपको अच्छे से लर्न करना है एंड अगेन आपको रीड करते रहना है बुक को रीड करने से आपके अंदर दिमाग में बहुत सारे आइडिया भी आएंगे, आपको याद भी रह जाएगा। सो
लेजीनेस, आलसपन करे बिना सबको अच्छे से तैयार करना है। ओके ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।